करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूलों को सुखाकर बना सकते हैं अच्छी मूल्य वाली सजावटी वस्तुएं। ऑयस्टर मशरूम उगाने की तकनीक पर जानकारी। किसान भाइयों, आप जानते ही हैं कि फूलों की मांग अधिक रहती है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सुखाए गए फूलों के मांग की, जिनके द्वारा बनाए गए विभिन्न सजावटी उत्पादों की मांग पूरे साल भर सजावटी उत्पादों के तौर पर बनी रहती है और इस तरह के उत्पाद बनाकर किसान भाई अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वे उत्पाद व इन्हें कैसे बनाएं, इसके बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भारती कश्यप। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ड्राई फ्लावर प्रोडक्ट्स की मांग निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो ड्राई फ्लावर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लावर स्टिक्स, ग्रीटिंग कार्ड इत्यादि बनाए जाते हैं। तो इनमें से एक प्रोडक्ट है फ्लावर अरेंजमेंट या पुष्प की साज सज्जा। तो उसी से संबंधित आज हम बात करेंगे कि ये फूलों की सज्जा कैसे की जा सकती है और कैसे हम इसको बना सकते हैं और इसमें किस तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लावर अरेंजमेंट है जो हम जो बनाते हैं वो बैम्बू बास्केट में बनाते हैं। ये इस तरह की बैम्बू बास्केट्स बाजार में उपलब्ध हो जाती है। इसमें बीच में जड़ने के लिए हम फ्लोरल ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ये भी फ्लोरिस्ट शॉप्स पर दुकान पे आमतौर पे 20 से 40 रुपए की ये एक ब्रिक मिल जाती है। इसको आपने कटर से काट के बास्केट के हिसाब से आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। छोटी बास्केट है तो आपको छोटा पीस काटना होगा और बड़ी बास्केट के हिसाब से बड़ा पीस। अब जैसे इसको हमने बास्केट में बीच में भर दिया है तो ये पूरी तरह से दबा दबा के थोड़ी भरनी है ताकि ये लूज ना रहे और इसमें से कोई फूल गिरे नहीं। इसके बाद हम बास्केट को भरना शुरू करते हैं। शुष्क पुष्प निर्यात में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, क्योंकि यहाँ कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। शुष्क पुष्प से केवल फूल की नहीं बल्कि शुष्क तना, बीज, कलियां आदि भी हैं। तो ड्राई फ्लावर्स में बहुत सारी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है, कुछ वाइल्ड मटेरियल है और कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी है। अगर ड्राई फ्लावर क्रॉप्स की बात करें तो हेलिक्राइसम, गोम्फ्रीना इत्यादि से आप ये बास्केट भर सकते हैं। कुछ ग्रासेस भी हैं जिनको हम स्पेशली इन बास्केट्स को भरने के लिए उगा सकते हैं और जिनमें से एक बास्केट के ये जो हम बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, लेगुरस एक ग्रास होती है जिसको स्पेशली हम ड्राई फ्लावर्स के लिए उगाते हैं और इसमें ये इसका नेचुरल कलर है और ये अलग अलग कलर ग्रीन, पर्पल और येलो इसमें आर्टिफिशियली हमने फैब्रिक कलर से डाई किया है और इस तरह से ये बास्केट देखिए ये कितनी सुंदर इस तरह से ये बास्केट बन जाती है। अगर एक और ग्रास की बात करें तो ये जो ग्रास है ये ब्रीजा ग्रास है। ये साथ में हमने लेगुरस के साथ ब्रीजा का थोड़ा सा टच दिया है और इस तरह से ये ग्रास अगर आप पंखे के नीचे रखते हैं तो ये हल्की सी हिलती रहेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वेकिंग ग्रास। ये हिलती रहती है तो बहुत लाइवली इफेक्ट देती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई लिविंग मटेरियल आपके रूम में सजा हुआ है। तो ये क्वेकिंग ग्रास है, ये लेगुरस है और ये ब्रोमस ग्रास है। ये झाड़ू वाली घास इसको बोलते हैं। बेसिकली नहीं होती है ये झाड़ू वाली, झाड़ू के लिए एक और घास इस्तेमाल होती है, लेकिन इसका नाम भी ब्रोमस ग्रास है जिसे कि ब्रोम ग्रास भी बोलते हैं। इसको भी स्पेशली ड्राई फ्लावर के लिए कल्टीवेट करते हैं। तो ये सभी तरह के बीज भी हमारे पास उपलब्ध होते हैं और हम इनको किसानों को या महिलाएं जो भी इसकी खेती करना चाहते हैं उनको ये हम दे सकते हैं। तो ये 3 ग्रासेस हमारी मेन हो गई जिनसे हम ये ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एग्रीकल्चर वेस्ट की तो मक्की का छिलका पूरे भारत में आराम से मिल जाता है ना, और इसके कई तरह के फूल और कई तरह के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। अगर इस बास्केट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं सारे के सारे मक्की के छिलके का अलग अलग तरह के फूलों के डिज़ाइन का प्रयोग किया गया है।
इसके अतिरिक्त एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ही एक क्रॉप आती है बाजरा, जिसे प्राय खाद्यान्न फसल के रूप में लगाया जाता है, लेकिन हम इसे स्पेशली ड्राई फ्लावर क्रॉप के लिए फील्ड में उगाते हैं। तो ये ड्राई फ्लावर बास्केट जो है ये बाजरा से बनाई गई है। बाजरा को ही अलग अलग रंगों में रंग किया गया है, और एक बीच में आप देखेंगे ये अलग टाइप का जो इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, ये चरी है, चरी या ज्वार। तो ज्वार भी एक खाद्यान्न फसल है, और ये ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी फसल है। अगर आप एक और अरेंजमेंट देखें तो ये सारी की सारी ज्वार से बनी हुई है, और अगर आप इसको देखेंगे ये मटेरियल बिल्कुल भी टूटता नहीं है। 10-15 साल तक ये मटेरियल ऐसा ही रहता है, और इससे बहुत अच्छी बास्केट बना सकते हैं आप, कहीं भी इसको भेज सकते हैं। ये टूटे हुए बिना, बिखरे बिना कहीं भी आप इसको मार्केट भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वाइल्ड है, हमारे नेचर में उपलब्ध है, तो उससे भी हम ड्राई फ्लावर बास्केट भर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें इस बास्केट की, तो ये हमारी एनाफेलिस से बनाई गई है। यह एक तरह का खरपतवार ही है जो जंगलों में पाया जाता है, जड़ी बूटी है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल होते हैं, और हमने इसको डाई किया है। तो ये इस तरह से एनाफेलिस की बास्केट बनी है, और इसमें बीच में आप देखेंगे तो ये पाइन कोन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ये भी नेचुरली मिल जाते हैं यहाँ पे। और अगर हम पाइन कोन नहीं लगाना चाहते हैं तो इसी तरह की फ्लावर अरेंजमेंट में कोई बर्ड इत्यादि आप इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। और ये भी जो बास्केट बनाई गई है ये भी एनाफेलिस की ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरत बास्केट बनाई गई है। तो इसमें बिल्कुल जो आपकी नेचुरल वेल्थ है उसका प्रयोग किया गया है। और अगर आप इनको मार्केट करना चाहते हैं तो आप इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर्स में इनको डाल सकते हैं, और भारतवर्ष में कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं। इस तरह के ये बास्केट में रखी हुई प्लास्टिक में ये देखने में भी सुंदर लगती है, और इस पे धूल भी नहीं बैठती है, और इसको मार्केट करना भी बहुत आसान हो जाता है। सूखे फूलों को आप ऑनलाइन बड़े आराम से बेच सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी। ज्यादातर सूखे फूलों का व्यापार ऑनलाइन ही किया जाता है। जहाँ तक बात आती है कि इस तरह की बास्केट बनाने से एक कितना आपको मुनाफा हो सकता है, तो हम सिंपल सी बात करते हैं कि इस तरह की बास्केट हमें बाजार में ये 10-12 रुपए की प्राय उपलब्ध हो जाती है। जो इसमें हमने फ्लोरल ब्रिक की बात की थी, जिसका डाला था, वो भी 10-12 रुपए की इतनी बास्केट में लगती है, उससे ज़्यादा नहीं लगती है। और फूल आप पर ही डिपेंड करते हैं। अगर आपने बिल्कुल नेचर से ही कलेक्ट किया है तो उसमें मिनिमम खर्चा होता है। खासकर अगर आप जो मक्की के छिलके पे जब फूल बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल मिनिमम कह सकते हैं, जीरो, सिर्फ डाई का खर्चा उसमें आता है, और बाकी आपकी मेहनत है। तो फूलों पे एक तरह से कोई खर्च नहीं लगता है। लेकिन अगर आपने फूलों को कल्टीवेट किया है तो ऑलमोस्ट 10 रुपए ही इन फूलों को कल्टीवेट करने में आएंगे, यानी कि 10 रुपए की बास्केट, 10 रुपए की ब्रिक और 10 रुपए के फूल, यानी कि 30 रुपए की जो आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हम इस बास्केट को 100 रुपए का बेचते हैं। यानी कि प्रति बास्केट एक आम महिला 70 रुपए कमा सकती है, और दिन में भी अगर वो 5 बास्केट्स भी बनाती है तो 300-350 से लेकर 500 रुपए प्रतिदिन वो अपने खाली टाइम में बैठकर कमा सकती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। यदि हम मशरूम उत्पादन की बात करें तो कम जोत वाले किसानों के साथ साथ अन्य किसानों के लिए अच्छी आमदनी के लिए ऑयस्टर मशरूम उत्पादन एकदम खरी साबित होती है। इससे कम लागत में अधिक लाभ लिया जा सकता है। तो ऑयस्टर मशरूम उगाने की तकनीकी जानकारी लेते हैं मशरूम विशेषज्ञ इरफान खान से। बेहतर कमाई के लिए मशरूम की खेती एक अच्छा विकल्प है। यह उन खेती में से एक है जिसके लिए लंबे चौड़े खेतों की नहीं बल्कि एक कमरा ही काफी है।
मशरूम की खेती में होने वाले फायदों को देखकर इन दिनों इसकी खेती में ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी युवा भी खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। यही कारण है कि आजकल अपने प्रदेश में बटन और ऑयस्टर मशरूम की खेती हो रही है और किसान इससे अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए आज हम बात कर रहे हैं ऑयस्टर मशरूम के बारे में, जिसकी खेती करके आप अच्छी आय कमा सकते हैं। किसानों की आय दुगनी करने के जो अलग अलग तरीके हैं, उनमें से मशरूम का उत्पादन है वो किसानों के लिए अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत है और किसान उसमें नई नई इन्वेंशन और नई नई टेक्नोलॉजी करके अपनी आय दुगना कर सकते हैं। मशरूम जो है उसके औषधीय गुण होने की वजह से अपनी जो डाइट है उसमें हाई बीपी पेशेंट है वो उसको खाने में प्रेफर करते हैं। तो किसान भाई इसका उत्पादन कैसे कर सकते हैं? किसान भाइयों, पौष्टिक गुणों से भरपूर बात करें ऑयस्टर मशरूम की तो इसे भिंगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। इसे उगाने का यह उचित समय है। इसके लिए उचित तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आज के समय में भिंगरी मशरूम की कई प्रजातियां विकसित हो गई हैं, जिनका चयन करके किसान इसका उत्पादन कर सकते हैं, जैसे प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस सुजर काजू, प्लूरोटस फ्लेवलेट्स इत्यादि को लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। छोटे लेवल पे किसान भाई इसके उत्पादन के लिए इसका जो लगाने का तरीका है वो ये है कि जो ढींगरी मशरूम है उसको कैसे लगाया जाता है उसके बारे में अपन सर्वप्रथम बात कर लेते हैं। ढींगरी मशरूम है वो गेहूं और जौ का जो भूसा होता है, जो तूड़ा होता है, उसमें आसानी से उग जाती है। भूसा होता है या तूड़ा होता है उसको गर्म करके उसको निर्जमित किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। सर्वप्रथम वो जो एक ड्रम है उसमें 100 लीटर पानी ले लें, उसमें लगभग 8.5 से 10 ग्राम बेविस्टिन या जो बेविस्टिन मार्केट नेम है उसका कार्बेंडाजिम आप डाल सकते हो। उसके अलावा 125 ml फॉर्मेलिन और इन दोनों का जो घोल है वो 100 लीटर पानी में डाल के जो भूसा है उसको स्टरलाइज कर सकते हो। उसकी स्टरलाइजेशन के लिए आप लगभग 16 से 17 घंटे तक उस पानी में भूसे को डुबो के स्टरलाइज कर लो। अगले दिन उस भूसे को सुखाने के लिए 2-3 घंटे के लिए रख दो। जब भूसे में से जो नमी है, अतिरिक्त पानी निकल जाए, सिर्फ नमी रह जाए, उस समय उस भूसे को जो मशरूम की बुआई है वो कर सकते हैं। मशरूम की बुआई के लिए क्या किसान भाई क्या क्या ध्यान रखें? सर्वप्रथम जो पॉलीथीन जिसमें आप मशरूम की बुआई करोगे वो जो है वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि जब भूसे अपन बुआई करेंगे और वो जो स्टरलाइज वाला भूसा है उसको डालेंगे तो थोड़ा दबा के डालने से कई बार अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन नहीं होने से फट जाती है। तो अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन इस्तेमाल करेंगे तो फटने वाली समस्या है वो नहीं होगी। सर्वप्रथम एक जो लेयर है लगभग 4-5 सेंटीमीटर की भूसी की बना ले और किनारे किनारे पे जो मशरूम के बीज आते हैं, स्पान जिसको बोलते हैं, उसको किनारे पे डाल के आप बुआई करें। उसके बाद उस स्पान डालने के बाद में दूसरी 3 से 4 सेंटीमीटर की परत आप बना लें। उसके बाद में फिर बीज डालें। ऐसे करके 3-4 परत बनाने के बाद आपकी लगभग 10 सेंटीमीटर के लगभग जो परत बन जाती है उसको अच्छे से दबा के और पॉलीथिनों के जो मुंह है या तो सूतली से या जो रबर बैंड आते हैं उससे बांध दे। बड़े लेवल पे जो किसान लगाते हैं तो अपने जो स्ट्रक्चर जहां पे आप लगा रहे हो वहां पे जो फ्यूमिगेशन के लिए वो भी लगवा सकते हो। पानी देने के लिए आप और अन्य तरीके हैं वो भी अपना सकते हो। बिजाई करने के बाद में हमेशा इन पॉलीथिनों को जो अंधेरे वाला स्थान है वहां पे रखना चाहिए। लगभग 10-15 दिन तक रखने के बाद में ये जो पॉलीथीन है ये पूरी तरीके से सफेद हो जाएगी। वो पूरी तरीके से सफेद हो जाता है तब उन पॉलीथिनों को फाड़ के फिर इनमें आप सुबह शाम ऑटोमाइजर जिसको बोलते हैं उससे आप इनमें पानी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। पानी देने के लिए आप और अन्य तरीके हैं वो भी अपना सकते हो। लगभग 10 से 15 दिन तक रखने के बाद में ये सफेद हो जाती है पूरी तरीके से। जो अपनी मशरूम है उसका माइसेलियम है वो उसको पॉलीथीन को आवृत कर लेता है। किसान भाइयों, मशरूम की तुड़ाई से पूर्व मशरूम के परिपक्वता की सही पहचान करें।
इसके बाद मशरूम की तुड़ाई सावधानी पूर्वक करें ताकि मशरूम बीच में टूटे नहीं। मशरूम तुड़ाई के बाद इसकी सफाई करें। इसके बाद इसकी ग्रेडिंग करके बाजार में बेचें तो इसका अच्छा मूल्य मिलेगा और मुनाफा अधिक होगा। सुबह शाम आप पानी देने के बाद में उसमें जो बर्ड्स निकलती हैं, बर्ड निकलने के बाद में लगभग 5 से 6 दिन तक जो मशरूम है, ढींगरी मशरूम है, प्लेरोटस है, वो अपना आकार ले लेती है, छत्ते के आकार की बन जाती है। तो उनको तोड़ के आप जो मार्केट में बेच सकते हो। इसकी जो कीमत है मार्केट में 40 से 60 रुपए तक किलो आ सकती है। और जो आपने एक बैग भरा है जिसमें लगभग 4 किलो भूसा है, उससे 2 तुड़ाई में लगभग आपको 400 ग्राम तक मशरूम मिल सकती है। और अगर आप बड़े स्तर पे इसको लगाना चाहते हैं तो बड़े स्तर पे आपकी प्रतिदिन लगभग 10 से 20 किलो मशरूम का उत्पादन हो सकता है। अगर 40 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर जा रही है तो डेली किसान है वो 800 रुपए का उत्पादन डेली किसान कमा सकता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आने वाले 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। साथ ही दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने, कम अपेक्षित आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि महामारी कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को मानते हुए आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। समय से बोई गई सरसों, जीरा, इसबगोल की फसल को तिड़कने से बचाने के लिए पकाव अवस्था पर काट लें। प्याज की फसल पीली पत्ती, काले धब्बे के साथ बीमारी का प्रकोप होने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक कीट से मॉनिटरिंग करने के लिए एक फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा में लगाएं, अथवा चने में हरी लट के नियंत्रण के लिए क्विनाल्फास 1.5% 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से फसल पर भुरकाव करें। गेहूं की फसल में बीज भराव और बीज निर्माण की अवस्था पर आकस्मिक ताप वृद्धि से फसल में बचाव के लिए सिलिसिक अम्ल 15 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी की दर से घोलकर पानी छिड़काव क्रमशः पहला झंडा पत्ती अवस्था पर व दूसरा बीज की दूधिया अवस्था पर करने से लाभ प्राप्त होता है। जौ की फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ देवें। किन्नों फल तोड़ाई के बाद बाग की साफ सफाई करके जुताई कर दें तथा पेड़ों में कटाई छटाई करके गुल्ली, सूखी एवं बढ़ी हुई टहनियों को काट देवें। कटाई के बाद बोर्डेक्स मिक्सचर का छिड़काव करें। पशुओं में पेट के कीड़े मारें व खुरपका, मुंहपका, काला ज्वर व गलघोंटू बीमारी से बचाव के लिए मानसून से पहले टीका लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव देवनगर, जिला अजमेर के विमलेश यादव ने। आपने ड्रिप मल्चिंग के लाभ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
वाटर लेवल काफ़ी दिन प्रतिदिन नीचे जाता जा रहा है, तो पानी की कमी को देखते हुए हम आने वाले समय में जो है ड्रिप का एरिया काफ़ी यहाँ पे बढ़ रहा है। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप से कम पानी में समय पर तो सब्जियों में सिंचाई कर ही सकते हैं, इसके साथ ही ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने के और बहुत से फायदे हैं। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा जो है एक ट्यूबवेल से करीबन 2.5 हेक्टेयर में वो खेती कर पा रहा है किसान, और एक साल में 3 सीजन की क्रॉप वो ले पा रहा है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा सबसे बड़ा फायदा तो क्या है, एक तो पानी की 70% तक बचत होती है, दूसरा जो है जो भी इनको किसानों को खाद वगैरह कुछ भी देना है तो वो बेसल डोज में डायरेक्ट वेंचुरी द्वारा उसको दे सकता है, तो खाद की भी कम मात्रा में उसको देना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है, यदि ऑफ सीजन में भी किसान कोई खेती करना चाहता है तो मल्चिंग और लोटनल्स लगा के वो खेती कर सकता है, तो ऑफ सीजन में वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकता है। बात करें अपन सबसे पहले मल्चिंग की, तो मल्चिंग का भी काफ़ी अच्छा रोल है इसमें। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द्वारा अपन सिंचाई करते हैं तो उसमें अपन 1 मीटर 1.25 मीटर की जो मल्चिंग लगाते हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट इसमें मिलता है। तो मल्चिंग के 3 फायदे हैं किसान को। एक तो क्या है, ये टेम्परेचर मेंटेन रखता है भूमि का, दूसरा जो है इसमें खरपतवार नहीं उगते हैं, तो खरपतवारों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। मल्चिंग लगाने के इन लाभों के अलावा फसलों में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, खेत में लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है और फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं, वो कृषि विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दे है, तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए आप अपनी फसलों में लगवा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajaasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।